जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम एक बार अपने लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस की बात करें तो वीकली एनालिसिस में हमारा ये प्लान था, ये एक ऊपर ट्रेंड लाइन थी और एक दिन नीचे ट्रेंड लाइन हम दोनों ने लगाई थी और मार्केट ने ऑलमोस्ट अबव साइड एंड लो साइड दोनों साइड पे इस ट्रेंड लाइन को एक अच्छी रिस्पेक्ट हमें प्रोवाइड की। अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एम ए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है जहाँ पे आपको डेली एंड वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ साथ ये एक हमारा व्हाट्सएप पे चैनल है जहाँ पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटी और अच्छे लेवल्स एंड जोन ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। और अगर आप हमारा वीआईपी मेंटोरशिप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से हमारे अकाउंट ओपन करके व्हाट्सएप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट शेयर करें, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे आपको सिग्नल और एजुकेशन दोनों साथ साथ प्रोवाइड की जाती हैं। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने आज के एनालिसिस की तरफ। और एनालिसिस जैसे कि आपको पता है हमारा जो एनालिसिस होता है ऑलमोस्ट हायर टाइम से फ्रेम से स्टार्ट होता है और लोअर टाइम फ्रेम तक हम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग फॉरेक्स फैक्ट्री में विजिट करें तो मंडे वाले दिन ऑलमोस्ट हमारे पास कोई यूएसडी की न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को हमारे पास सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है। वेडनेसडे को अगेन हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है एंड थर्सडे को हमारे पास जीडीपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है और फ्राइडे को हमारे पास कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डाटा है। मतलब कमिंग वीक हमारे पास फंडामेंटली मार्केट में कुछ भी नहीं है, जो भी होगा टेक्निकल होगा और अनएक्सपेक्टेडली जो न्यूज़ आएंगी उसके बिहाफ पे मार्केट मूवमेंट हमें शो करेगी। तो हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें तो मैंने आप लोगों के साथ एक टारगेट शेयर किया हुआ है, ठीक है। लास्ट 2 वीक से हम उस टारगेट के बारे में बार बार बात कर रहे हैं। तो वो टारगेट हमारा क्या है? वो टारगेट हमारा ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन का टच है और इस ट्रेंड लाइन के टच पे अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो ये वैल्यू हमारे पास बन रही है 2584, 2584 का हमारे पास ये फिगर बन रहा है। यहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी और यहीं से मार्केट का एक टारगेट फाइनल है जहाँ पे जाकर मार्केट को जाना चाहिए। अब वीकली मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास बस एक यही छोटी सी बात थी जो आपके साथ शेयर करने वाली थी। अब हम लोग बढ़ते हैं हम अपने वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग ज़रा एक बात देखें, जो मार्केट ने क्लोजिंग की है, नो डाउट मार्केट एक लो तक गई है, लेकिन थोड़ा मैं आपके साथ यहाँ पे जूम करके शेयर करूँ तो जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो लास्ट वीक की हाई से ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। लास्ट वीक का जो हमारे पास हाई था वो ऑलमोस्ट था 2509 का और इस बार जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो हमें देखने को मिली है 2512.49, 251 पे हमें इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है, जो कि इसको मज़ीद बुलिश का साइन हमें बता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें तो डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो मार्केट ने एक रेंज हमारे सामने बनाई हुई थी, ये रेंज में मार्केट ने रहने के बाद इसको ऊपर वाली रेजिस्टेंस को तो ब्रेक किया है, लेकिन इसको अभी तक उसने मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया। तो मार्केट को यहाँ तक एक बार रीटेस्ट करने आना चाहिए। अगर इसकी मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूँ तो ये बनेगा 2453 से 2421 का एरिया, ठीक है। यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इसको कवर करने के लिए आ सकती है। तो अब मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे और वहाँ पे जाके देखेंगे कि इस लोन में हमारे पास कौन से अच्छे बाइंग एंड सेलिंग लेवल हो सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम की हम लोग बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे अभी हमारे पास एक अच्छी ट्रेंड लाइन फॉर्म्ड हो रही है। सबसे पहले हम वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग फर्दर उसके अच्छे लेवल्स निकालते हैं और देखते हैं कि मार्केट में डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है। एक आपने ये ट्रेंड लाइन लगानी है, इसको कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने इसको इस ट्रेंड लाइन पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बन रहा है वो हमारे पास 2593 का भाई ही बन रहा है, जो कि हमारे पास एक मंथली टाइम फ्रेम का मैंने आपके साथ अभी टारगेट शेयर किया। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बनाया है। अगर यहाँ पे हम इवनिंग स्टार का एक बार वॉल्यूम भी देख लें तो वॉल्यूम भी मार्केट में भी इस तरह का कुछ भी नहीं बता रहा, लेकिन अगर इवनिंग स्टार के बाद हमारे पास एक बुलिश कैंडल भी बनी है। तो अगर मैं इसकी देखूं क्लोजिंग इवनिंग स्टार के जो रिजेक्शन है उसका जो हाई लगा है हमारे पास 2425 का, सॉरी 2514 का लगा है और जो नेक्स्ट हमारे पास बुलिश कैंडल है उसका जो हाई
क्लोजिंग हुई है वो ऑलमोस्ट हमारे पास हुई है 2512 पे, 20 पिप्स नीचे इसकी क्लोजिंग हुई है। अगर मार्केट की क्लोजिंग 14 से ऊपर हो जाती तो मैं सीधा सीधा आपको ये बात कह सकता था कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 2580 तक है, लेकिन मार्केट ने क्योंकि क्लोजिंग अभी उसके ऊपर नहीं दी तो ये इवनिंग स्टार अभी भी हमारा वैलिड है। अगर मार्केट मंडे की कैंडल इससे ऊपर क्लोज कर देती है 2514 से, तो नेक्स्ट हमारा इसमें टारगेट फिर सीधा सीधा क्या होगा, 2580 तक का टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकता है। ये एक छोटा सा एनालिसिस था हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में। तो अब हम चलते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम में, जो कि हमारे मेन टाइम फ्रेम है 4 आवर एंड H1 का टाइम फ्रेम। वहाँ पे जाके देखते हैं कि मार्केट ने क्या साइन हमें प्रोवाइड किया और किस तरह हम लोग इस पे ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, 4 आवर में मार्केट में एक स्मॉल लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमें यहाँ पे एक चेंज ऑफ करैक्टर देखने को मिला है। ठीक है, ये चेंज ऑफ करैक्टर की मदद से मार्केट की जो अब यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल की सप्लाई बन रही है वो हमारे पास, सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम को हाइड करते हैं। वॉल्यूम को हाइड करने के बाद अब यहाँ पे जो हमें एक एक्सट्रीम लेवल की सप्लाई हमें देखने को मिल रही है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल रही है। अगर मैं इसकी आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट हमारे पास बनेगी 2520 से 2532 तक का एरिया। इसको हम H1 में जाके और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करेंगे और देखेंगे कि मार्केट यहाँ तक जाएगी या इससे पहले ही हमें रिजेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। और साथ ही साथ इसमें जो हमारे पास एक बाय लेवल है वो ये अभी नीचे पड़ा हुआ है, जो कि ऑर्डर ब्लॉक भी है। ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर की हमारे पास सेकंड डिमांड भी पड़ी हुई है। तो इसकी वैल्यू अगर मैं शेयर करूं तो ये बनेगी 2460 से 2450 का एरिया, 100 पिप का ये जोन है। और इसके अलावा अगर कमिंग वीक की हम बात करें तो मार्केट के पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि मार्केट यहाँ से हमें एक रिजेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है, इस जोन को ट्रिगर करे, रिजेक्शन प्रोवाइड करे और सीधा 2560 तक आ सकती है। और दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर मार्केट का टारगेट यहाँ से बाइक है, ठीक है, मार्केट का टारगेट बाइक है, तो मार्केट एक बार हमारी सप्लाई को रिस्पेक्ट लाजमी देगी। रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट पे इस तरह कर सकती है कि रिस्पेक्ट हमें इसमें मिल सकती है 97 तक। कहाँ तक? 97 तक हमें रिस्पेक्ट मिल सकती है। मार्केट इस सप्लाई तक जाए, इसको ट्रिगर करे, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने का इनिशिएटिव है। यहाँ से 97 से हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, जो कि गोल्ड को सीधा सीधा 2580, जो कि हम लोग हर टाइम फ्रेम में डिस्कस कर रहे हैं और फाइनल टारगेट हमारा 2580 का निकल रहा है। ये चीज़ भी हमारे लिए पॉसिबल है। किस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग? 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे लिए ये चीज़ एक पॉसिबल है। तो इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं अपने इसी टाइम फ्रेम में, करंट इंटरवल। और अब हम बढ़ते हैं हम अपने H1 के टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट के पास कौन सा अच्छा बाइंग एंड सेलिंग लेवल हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले देखें, ये जो हमने एक छोटी सी ट्रेंड लाइन लगाई है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन की बेस पे कल हमारे पास एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी थी। अगर मैं वो पहले आपके साथ शेयर करूं, वो कुछ ये थी कि मार्केट ने जैसे ही हमारी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया था तो हमने यहाँ से बाय प्लान की थी और उस बाय का जो हमारा ऑलमोस्ट हमारा हमने 200 पिप्स तक की ट्रेड यहाँ से कैप्चर की है। तो ये ट्रेंड लाइंस के इस तरह आपको बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर अभी हम देखें तो मार्केट ने H1 में भी हमें क्या प्रोवाइड किया हुआ है, चेंज ऑफ करैक्टर हमें H1 में प्रोवाइड किया। चेंज ऑफ करैक्टर की वजह से नेक्स्ट हमारा क्या काम होता है, फेब लगाना। फेब लगाने के बाद अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने एक हाई वॉल्यूम, ठीक है, अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम भी देखें तो मार्केट ने ऑलमोस्ट हाई वॉल्यूम रिजेक्शन लिया 78% के लेवल से, ठीक है, 78% के लेवल से मार्केट ने अच्छी रिजेक्शन लिया। लेकिन ये जो क्लोजिंग मार्केट ने एक बुलिश कैंडल में ऊपर की तरफ दी है, ये मार्केट को थोड़ा सा और बाय डायरेक्शन में दिखा रही है। और ये जो बाय डायरेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, ये अपनी एक्सट्रीम लेवल की सप्लाई तक जा सकता है, ठीक है। और उस एक्सट्रीम लेवल की सप्लाई पे अगर मैं आपके साथ लेवल शेयर करूं तो वो हमारा लेवल ऑलमोस्ट यही बनता है 2532 से 2523 का एरिया, ठीक है। यहाँ से हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे मार्केट ने थोड़ी सी ऊपर लिक्विडिटी बिल्ड की हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये लिक्विडिटी हंट होगी, हंट होने के बाद इस लेवल को टच होने के बाद मार्केट एक बार दोबारा हमारे पास डाउन आ सकती है। कहाँ तक? 2500 तक डाउन आ सकती है। 2523 से 2500 तक के लिए मार्केट को डाउन आना चाहिए। और अगर हम मंडे को देखें तो मंडे को क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल भी नहीं है, तो मार्केट की जो मंडे वाले दिन की एक रेंज होगी वो होगी ऑलमोस्ट 2500 से लेके 2500
30 तक मंडे वाले दिन मार्केट को सिर्फ और सिर्फ इसी रेंज में रहना चाहिए। और बाकी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की अपडेट आपको चैनल पे डेली फोरकास्ट में मिलती रहेगी। और आई होप ये आपको कंप्लीट एनालिसिस अच्छा लगा होगा और कंप्लीट डायरेक्शन आपको समझ लग गई होगी। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।